जेई एडवांस केमिस्ट्री आपकी बेटा ऑलरेडी आपकी मनदीप केमिस्ट्री चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जा रही है। जेई के एडवांस केमिस्ट्री के अंदर हम बात क्या करते हैं कि जेई मेंस आपकी केमिस्ट्री है उसकी बेटा सेम आपके ऑलमोस्ट सिलेबस वो आपका सेम रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे आपकी जेई एडवांस की बात की जाती है तो वहां पे आपकी बात की जाती है, किसी भी केमिस्ट्री टॉपिक की बात करें तो वहां पे बात की जाती है बेटा कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे तभी आप जेई एडवांस के अंदर सिलेक्शन ले पाओगे, तभी आप सिलेक्शन आपका हो पाएगा। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक बेटा डॉल्टन हैज एटॉमिक थ्योरी आपका टॉपिक आज डॉल्टन हैज एटॉमिक थ्योरी आपका टॉपिक है आज का। उसकी बात कर लेते हैं बेटा डॉल्टन हैज एटॉमिक थ्योरी की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। डॉल्टन जो साइंटिस्ट था उन्होंने क्या बताया था कि एटम आपका क्या होता है, मैटर जो होता है, कोई भी मैटर आपका, मैटर क्या होता है बेटा पहले तो हम ये बात करते हैं। मैटर आपका क्या होता है कि मैटर इज एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑल्सो स्पेसिफिक मास, यानी कि आपका यूनिवर्स है वो भी एक बेटा मैटर ही होता है। यूनिवर्स की अगर हम बात करें, ऑल ओवर यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स है बेटा वो भी आपका क्या होता है, आपका वो भी आपका एक मैटर ही होता है। मैटर है उसको हम लोग बोल सकते हैं। फिर डोल्टन की अगर एटॉमिक थ्योरी की बात करें, हम मैटर तक पहुंच गए। मैटर के हमारे पास में क्या है बेटा, डोल्टन ने क्या बताया, क्या कहा, मैटर जो होता है वो एक आपके क्या होता है कि पार्टिकल से मिलके फॉर्म होता है, पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं। यानी कि मेरे पास में ये कोई आपका मैटर है और उसके अंदर डिफरेंट आपके क्या है बेटा, सेवरल नंबर ऑफ क्या बेटा, नंबर ऑफ एटम्स आपके इसके अंदर प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। अब इस एटम को मैं यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ। ये मेरे पास में एक एटम है बेटा, ये आपका एक एटम मैंने बना दिया। इस एटम के अंदर मेरे पास में क्या है बेटा, ये आपका एटम मैंने बना दिया। इस एटम का ये आपका सरफेस है एटम की। अब ये न्यूक्लियस है बेटा। डॉल्टन ने क्या बताया कि आपका एटम क्या है, वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल जिसको उसने नाम दे दिया एटोमिया। और एटोमिया जो वर्ड है, एटोमिया वर्ड नाम दे दिया उन्होंने एटोमिया, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, एटम बोला जाता है, एटम बोला जाता है। तो डॉल्टन ने क्या बताया कि आपका जो एटम होता है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, यानी कि वो इतना स्मॉल होता है, इतना स्मॉल होता है बेटा, उसको हम लोग देख नहीं सकते, इंडिविजिबल पार्टिकल होता है वो। एक तो डॉल्टन ने ये बताया। सेकंड डॉल्टन ने क्या बताया कि अगर हम लोग बात करें किसी भी एलिमेंट के एटम्स की बात करें, यानी कि मेरे पास में कोई भी आपका एटम है, यानी कि मेरे पास में यहाँ पे मैं एक मैटर ले लेता हूँ, ये मैंने एक हाइड्रोजन ले लिया और हाइड्रोजन के अंदर आपके क्या बेटा, इसके ये एटम्स है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये। तो डॉल्टन की थ्योरी की बात करें हम लोग एटम के लिए, तो उन्होंने ये बताया कि ये जो आपका एटम है हाइड्रोजन का, ये भी आपका हाइड्रोजन का एटम है, ये भी आपका हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है और ये भी आपका हाइड्रोजन का एटम है। तो मेरे पास में ये मान लीजिए मैं इस एटम को नाम देता हूँ बेटा A1, इसको A2 नाम देता हूँ, A3, A4 एंड A5 नाम दे देता हूँ। तो डॉल्टन ने क्या बताया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होती है, यानी कि सेम एलिमेंट के अगर पार्टिकल्स की बात करें, सेम एलिमेंट की अगर हम लोग एटम्स की बात करें तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल कैसे होती है, यानी कि इसकी शेप है, A2 की शेप है, A3 की शेप है, A4 की शेप है और A5 की शेप। A4 A5 क्या बेटा आपका एटम्स नाम दे दिए मैंने। तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टीज होती है A1 की, A1 एटम है उसकी इक्वल होती है बेटा A2 के, A3 के, A4 A5 के। इनकी शेप भी बेटा A1 A2 A4 A4 ये बेटा इक्वल होती है। मास भी बेटा इनका यहाँ पे क्या होगा, सेम होगा, यानी कि इसका मास M1 है, इसका M2 है, इसका M3 है, इसका M4 है, इसका M5 है। तो ये बेटा आपका इक्वल होने वाला है, ये आपका बताया किसने, डॉल्टन ने बताया। साथ ही डॉल्टन ने क्या बताया बेटा कि आपका जो एटम होता है उसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका यहाँ पे मान लीजिए आपका हाइड्रोजन है और ये रिएक्शन कर लेगा, किसके साथ में कर लेगा बेटा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आपका रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये वाटर जरूर बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसके एटम यहाँ पे हम लोग इसको लॉस कर देंगे, यानी कि कोई भी एटम आपका लॉस नहीं हो सकता, यानी कि उसको फिनिश नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम लोग केमिकल रिएक्शन हो रही है और उसके अंदर हमने एक एटम ऐड कर दिया, आपका एटम खुद क्रिएट करते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि आपका एटम है वो ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि बेटा ये क्या फॉलो करता है, आपका मास कंजर्वेशन लॉ फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है बेटा, मास कंजर्वेशन लॉ। मास कंजर्वेशन लॉ क्या होता है बेटा, आपका मास कंजर्वेशन लॉ क्या होता है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपका मास है वो ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपके पास में लॉ होता है बेटा, लो ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी में क्या होता है बेटा, आपका एनर्जी को ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करता है आपका डॉल्टन है, लॉ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आपका मास है, सॉरी आपका एटम है तो उसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही डॉल्टन ने क्या बताया कि आपका एटम है किसी भी केमिकल रिएक्शन, यानी कि मेरे पास में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका क्या होगा, एटम आपके रीअरेंजमेंट होते हैं, यानी यहाँ पे पहले सेपरेट थे, ये अनकंबाइंड थे, फ्री स्टेट में थे और फिर रिएक्शन होने के बाद वाटर बना दिया। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो हमारे पास में सेम रहने वाले 2s2, यानी कि 4 एटम हो गए प्लस 1 एटम आपका ऑक्सीजन का यहाँ पे मान लीजिए। तो मेरे पास में 2 एटम, सॉरी टोटल कितने हो गए, 6 एटम हो गए। यहाँ पे कितने बेटा, 2 एटम हो गए, यहाँ पे 4 एटम है, 4 प्लस 2 यानी कि 6 एटम है मेरे पास में। यानी कि आपका सिर्फ एटम का क्या होता है बेटा, रीअरेंजमेंट होता है, यानी कि उसकी
पोजीशन चेंज हो जाती है, लेकिन उसको ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते, ना ही हमारा जो एटम होता है सेम एलिमेंट का, वो उसका मास और उसका क्या होती है प्रॉपर्टी वो सेम होती है। अगर बात करें यहाँ पे सेकंड एलिमेंट की बात करें, यहाँ पे मेरे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ले लिया, इसके बेटा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या बेटा इसके एटम्स है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो एटम है और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन का जो एटम है, उनकी प्रॉपर्टी बेटा डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट एलिमेंट्स की। अगर सेम एलिमेंट की बात करें यानी हाइड्रोजन की हम बात करें, तो हाइड्रोजन के आपके जो एटम है बेटा वो सेम होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के आपके एटम है उनकी प्रॉपर्टी बेटा डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन आपका डिफरेंट एलिमेंट आ गया, यानी कि सेकंड अनदर एलिमेंट हमारे पास में आ गया, जबकि हाइड्रोजन आपका सेम एलिमेंट है, तो उसके एटम आपके उनकी प्रॉपर्टीज बेटा आइडेंटिकल होती है, सेम होती है, उनका मास शेप और साइज उनकी सेम होती है। जबकि आपकी ऑक्सीजन यानी कि अदर एलिमेंट की बात करें तो उनकी बेटा डिफरेंट हो सकती है। ये बताया बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, उसकी हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूल एंड मोल एलिमेंट्स की हम लोग बात करें बेटा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो अभी के लिए बेटा थैंक यू सो मच। मंदी कमेंट्री चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आपको जैसे यहाँ पे आप क्लासेस शुरू करें आपको वैसे ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल फ्री बेटा आपके यहाँ पे कोर्स करवाए जा रहे हैं, जेई मेंस केमिस्ट्री एंड आपकी एडवांस एंड नीट की आपकी यहाँ पे केमिस्ट्री क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जा रही है, तो उन क्लासेस का जरूर ज्वाइन करना, ताकि आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। अभी के लिए बेटा थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।